अध्याय 1। मेरे साथ क्यों नहीं। बातें करते करते गजानन जी ने पूछा, भैया रमन लाल, तुम्हारे ये बच्चे तुम्हारे साथ पटापट बातें करते हैं। इनको तुमसे जो कुछ भी पूछना होता है सो ये बेहिचक पूछते हैं। ये तुम्हारे आसपास कूदते हैं और नाचते हैं। ये तुमको अपनी यह चीज़ दिखाते हैं और वह चीज़ दिखाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तो ऐसा कुछ भी नहीं करते। वे न मेरे साथ खुलकर बोलते हैं और न मुझसे कोई सवाल ही पूछते हैं। वे मुझको कभी यह नहीं बताते कि वे क्या पढ़ रहे हैं या क्या लिख रहे हैं, क्या खेल रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं। भला इसका कारण क्या है? रमनलाल ने कहा, भैया पूरी जान पहचान और पूरे साथ संगात के बिना तो यह कारण कैसे बताया जा सकता है। लेकिन जो कुछ मैं देखता हूँ और जानता हूँ उसके आधार पर तुमसे कुछ बातें कहता हूँ। मुझको लगता है कि इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है। अगर कोई कसूर है तो वह तुम्हारा है। कह सकते हैं कि यह कसूर भी एक तरह से नासमझी या नादानी के कारण है। गजानन जी ने पूछा, कैसी नासमझी, जरा खोल कर कहो। रमनलाल बोले, सुनो, तुमने शुरू से ही अपने बच्चों के साथ घुलने मिलने की अपनी आदत बनाई नहीं। तुम बड़े अफसर जो ठहरे, तुम्हारे नौकर चौकर वगैरह भी तुमसे दूर ही दूर बने रहते हैं। तुम्हारे मातहत अफसर भी तो तुमसे दूर ही रहते हैं। तुम्हारा स्वभाव भी अफसर शाही का है, गंभीर मुंह बनाकर बैठे रहने का है। लेकिन बच्चों को ऐसा स्वभाव अच्छा नहीं लगता। वे ऐसे आदमी से दूर रहना ही पसंद करते हैं। गजानन जी ने कहा, लेकिन वैसे तो मैं उनके साथ बातचीत करता हूँ। उनसे उनके विद्यालय की और खेलकूद की बातें भी पूछता हूँ। जब कभी वे आपस में झगड़ते हैं तो मैं बीच में पड़कर उनके झगड़े भी निपटा देता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं हमेशा अकड़ कर ही बैठा रहता हूँ। बन सकते हैं उनसे यह पूछकर कि वे अपनी कक्षा में किस नंबर से पास हुए। हम उनके मित्र नहीं बन पाते, लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं कि उनको अपना विद्यालय कैसा लगता है, उनके शिक्षक कौन हैं और वे कैसे हैं, शिक्षकों के बारे में उनके अपने विचार क्या हैं और वे अपने शिक्षकों का मजाक किस तरह उड़ाते हैं, जब हम इस तरह बातें उनसे पूछने लगते हैं तो वे हमारे नज़दीक आने लगते हैं। अपने विद्यालय के बारे में और वहाँ होने वाले कामों के बारे में बालक हमसे कुछ न कुछ कहना तो चाहते ही हैं, पर जब कोई उनको सुनने वाला नहीं मिलता तो वे अनमने होकर पड़े रहते हैं। लेकिन जब हम उनकी बातें सुनने में अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं तो वे भी दिल खोल कर हमको अपने मन की बातें कहने लगते हैं। गजानन जी ने कहा, भैया आप ठीक कह रहे हैं, आगे मैं भी ऐसा ही करके देखूंगा। लेकिन क्या इस एक ही बात में बालकों का मित्र बना जा सकता है? रमनलाल बोले, नहीं, यह तो मैंने एक उदाहरण भर दिया। बालकों के जीवन में छोटी बड़ी कई बातें होती रहती हैं।
इन सब के बारे में हम उनसे तरह तरह की बातें कर सकते हैं। बालकों की भी अपनी कुछ रुचि और अरुचि तो होती ही है। कुछ बातें उनको शोभा भी देती है, कुछ नहीं देती। कुछ उनको सुहाती है, कुछ नहीं सुहाती। कुछ उनको सुंदर लगती है, कुछ नहीं लगती। ऐसा बहुत कुछ होता रहता है। इन सब के बारे में उनकी अपनी राय भी होती है। उनकी अपनी पसंद और नापसंद के कारण भी होते हैं। अगर इन सब बातों को जानने में हम अपनी रुचि दिखाते हैं, उनके छोटे बड़े सुख दुख में हम उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं, उनके छोटे बड़े कामों की कद्र करते रहते हैं, तो बालक भी हमको अपना मित्र मानने लगते हैं। तभी उनका दिल पुलकित होता है और खुलता भी है। गजानन जी ने कहा, भाई रमन लाल, जो तुम्हारी ये बातें मुझको ठीक लग रही है। लगता है कि इस विषय में तुम्हारा अनुभव काफ़ी गहरा है। रमन लाल बोले, हाँ गजानन जी, बात तो अनुभव की ही है। अभी अभी के मेरे अपने कुछ अनुभव मैं तुमको सुनाता हूँ। मेरा लड़का आजकल सिक्के और डाक टिकट इकट्ठा कर रहा है। जैसे ही मुझको इसका पता चला, मैं उसकी मदद करने लगा। अपने मित्रों को पत्र लिखकर मैंने उनके साथ उसकी जान पहचान करवा दी। जब जब भी मेरे पास नए डाक टिकट आते हैं, मैं उनको उसके लिए संभाल कर रख लेता हूँ। जब मैंने डाक टिकट इकट्ठा करने की कई तरकीबें उसको समझाई और सुझाई, तो उसकी बड़ी खुशी हुई। मेरी यह मदद उसको बहुत अच्छी लगी। उसके लिए नए जूते या नई टोपी ला देने पर उसको जितनी खुशी होती है, उससे कहीं ज़्यादा खुशी उसको तब होती है जब मैं उसके लिए 2-4 नए डाक टिकट ला देता हूँ। हम बड़ी दिलचस्पी के साथ इन टिकटों की और जिन देशों के ये टिकट होते हैं, उन देशों की बातें करते हैं। इस तरह की बातचीत से बच्चे का मन खिल उठता है। उस समय मुझको उसके असल स्वभाव का पता चलता है और तभी वह मुझको अधिक पूज्य भाव से देखता है। गजानन जी बोले, भैया रमन लाल जी, तुम भी तो गजब कहते हो। मुझको भी यह सब सीख लेना होगा। सचमुच मैं तो अफसर का अफसर ही बना रहा। पुतले की तरह अकड़ कर बैठना और रौब दिखाना तो मुझको आता है, लेकिन अपने बच्चों का मित्र बनना नहीं आता। अब तो मुझको भी यह सब सीख लेना होगा। रमन लाल ने कहा, भाई गजानन जी, इसमें न आने लायक कोई बात है ही नहीं और न इसमें कुछ सीखने लायक ही है। लेकिन ज़रूरी यह है कि इन बातों की तरफ हमारा ध्यान जाए। हमारे पड़ोस में एक त्रिवेणी बहन रहती है। बच्चों की मित्र बनने की कला वे बहुत अच्छी तरह जानती है। वैसे त्रिवेणी बहन बच्चों के साथ कोई ऐसी वैसी और हल्की फुल्की बातें नहीं करती, पर बालकों की रुचि के विषयों को वे बहुत अच्छी तरह जानती है। वे स्वयं काफ़ी पढ़ी लिखी है और 4 लोगों में उनकी खासी पूछ परछ भी है। लेकिन जब वे बालकों के साथ बैठती है तो वे उनको जरा भी भारी नहीं पड़ती। उल्टे बच्चों को वे बहुत अच्छी और ऊंची लगती है। अपनी बातें वे बच्चों के बीच कुछ इस तरह शुरू करती है, सुनिए, आप सबको बड़े अच्छे लगते हैं या नहीं? तो क्या कल हम बड़े बनाएं? दाल कौन पीसेंगे? हरा धनिया कौन तैयार करेंगे? तलने कौन बैठेंगे? कभी कहेगी, इस चुनरी में लगे गोटा किनारी बहुत कीमती है ना? जब मैं छोटी थी तो नीले रंग की चुनरी पहना करती थी। उन दिनों खादी मिलती नहीं थी, इसलिए हम सब मिल में बने कपड़े पहनते थे। तुम्हारी यह चुनरी तो खादी की लगती है, सच है ना? फिर कभी कहेगी, तुमको अंधेरे में नींद आती है या नहीं? जब मैं छोटी थी तो मुझको अंधेरे में डर लगा करता था। मैं नाहक डरा करते थे। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझको अंधेरे में सुला दिया और उस दिन मुझको डर नहीं लगा। बस तब से मैं डरना भूल ही गई। गजानन जी बोले, भाई तुम्हारी ये त्रिवेणी बहन तो बड़े मज़े की बातें करती हैं। लगता है कि ये बालकों के स्वभाव को बखूबी जानती है। रमन लाल ने कहा, भैया गजानन जी, अगर हम भी इस तरह ध्यान देने लगे तो धीरे धीरे हमको भी ऐसी बातें सूझने लगेगी
चूँकि ऐसे मामले में हम अंधे बने रहते हैं, इसलिए सब कुछ गुड़ गोबर हो जाता है। गजानन जी बोले, भैया रमन लाल, आज तो मुझको बहुत सी नई बातें जानने को मिली। इस दृष्टि में तो मैं अपने रमेश और अपनी रमा के साथ तरह तरह की बातें कर सकता हूँ। वे क्रिकेट खेलते हैं, सिनेमा देखते हैं, छोटी छोटी कथा कहानियाँ भी पढ़ते रहते हैं। रमन लाल ने कहा, गजानन जी बिल्कुल ठीक। अब तुम्हारी निगाह सही मुकाम पर पहुंची है। इनमें ही अपने बालकों के साथ बात करने का बहुत मसाला है। इसमें खूबी यह है कि उनसे उनकी ही रुचि के विषयों की चर्चा करते करते हम उनको कई नई नई बातें इस तरह बता और समझा सकते हैं कि उनको पता तक न चले। इस प्रकार उपदेश से या हुक्म के जरिए जो बातें उनके गले नहीं उतर पाती, इस तरह की बातों के जरिए वे इनसे बहुत कुछ पा लेते हैं और पचा भी लेते हैं। गजानन जी बोले, सच कहते हो भैया, तुम सच ही कह रहे हो। रमन लाल ने कहा, अच्छी बात है भाई गजानन जी, आगे जब कभी हम मिलेंगे तो इसके बारे में और भी सोचेंगे और समझेंगे। गजानन जी उठते उठते बोले, भैया रमन लाल जी, तो अब मैं चलूं, नमस्कार।